बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुछ दिन तक मैं वीडियोस नहीं बना सका, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर जो है वो हमने 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। 11वां चैप्टर इस दफ़ा इंक्लूड नहीं है स्मार्ट सिलेबस की वजह से, इसको हम बाद में मैं अपलोड करूँगा। तो अभी जो हमारे पहले 2 चैप्टर रहते थे उनको हम शुरू करेंगे आज से। तो चैप्टर 1 है आज का हमारा, इसका नाम है साइंस ऑफ बायोलॉजी। बेसिक, ये पहला चैप्टर है तो इसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे। बेसिक जो नॉलेज है या बायोलॉजी क्या होती है इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बायोलॉजी है क्या। अब बायोलॉजी को स्टडी करने से पहले डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, हमारे ह्यूमन से रिलेटेड, एनिमल्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं इन्वायरमेंट में, तो इनसे रेलिवेंट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं जिनको हम साइंस को समझे बगैर सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए साइंस के अंदर अगर हम जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो हमें बायोलॉजी का स्टडी होना चाहिए। तो इसमें में बड़ा बेसिक सा है कि हमें बायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। जो बहुत सारी जो साइंस के जो क्वेश्चंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हैं, जो मिस्ट्रीज़ हैं, जो हम साइंस को, बायोलॉजी को पढ़े बगैर समझ नहीं सकते। तो इसीलिए ये बायोलॉजी का जो आपके पास सिलेबस है या ये जो बुक है इसको तरतीब दिया गया है। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि बायोलॉजी है क्या, या इसके अंदर हम स्टडी किस चीज़ को करते हैं। अब ये स्टूडेंट्स देखें, ये बायोलॉजी जो का जो वर्ड है 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक हमारे पास इसमें ये बायो है और दूसरा जो वर्ड है हमारे पास लॉजी है। तो बायो का मतलब क्या होता है? ये स्टूडेंट्स, बायो का मतलब होता है लाइफ। अब लाइफ किसके अंदर पाई जाती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिंदा जानदारों के अंदर। फिर दूसरा जो वर्ड है लॉजी। अच्छा, अब लॉजी को याद रखने के लिए ना मैं स्टूडेंट्स को ये बताता होता हूँ कि इसको अपने वर्ड से याद रखना है, लॉजिक से। अब जब आप किसी कोर्ट में जाते हैं ना, अदालत में जाते हैं, तो वहाँ पर जज साहब कहते हैं, जो भी वकील होता है, लॉयर होता है, कि आप इस अपनी स्टेटमेंट के ऊपर अपने दलाइल दें, अपने लॉजिक पेश करें। तो लॉजिक्स क्या होती हैं? आपको रीजंस देनी पड़ती हैं, और जब आपने रीजंस देनी होती हैं किसी भी केस से रेलिवेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं, लॉजिक का मतलब यहाँ पर क्या है? स्टडी करना। तो स्टडी हम क्यों कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस दुनिया में होने का मतलब क्या है, उससे आप कह लें कि रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं उन रीजंस को एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसको अगर हम मैं शॉर्ट करूं, अब लॉजिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी करनी पड़ेगी। तो डेफिनेशन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स अब क्या बन गई कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आप कह सकते हैं, या स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन याद रहेगी, या आप किसी भी लेवल के ऊपर चले जाएं ये डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, ये ऐसे की ऐसे ही आपको मिलेगी। नेक्स्ट फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के। बायोलॉजी के मेजर फील्ड्स कौन कौन से हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहली जो फील्ड हमारे पास आ जाती है ये है जूलॉजी। अब इसको भी याद करने के लिए हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है जू। अब जू किसे हम बोलते हैं? चिड़ियाघर को। और चिड़ियाघर में क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। तो इधर हम जू में लिख लेंगे एनिमल्स। और लॉजी का जैसे कि मैंने अभी आपको मतलब बताया कि इसका मतलब क्या है? स्टडी। तो अब हमारे पास ये डेफिनेशन बन चुकी है कि स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जोलॉजी। उम्मीद है आपको ये इस तरह से याद रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट, अब ये कुछ जो है ना याद करने के लिए स्टूडेंट्स को टीचर खुद से क्या कर रहा होता है, अपनी कहने का अपने स्टाइल से चीज़ों को याद करवा रहा हो। तो ये भी ऐसे ही है, ये कोई तरीका मतलब कि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं जैसे आपको आसानी रहे। अच्छा, अब नेक्स्ट जैसे कि वर्ड है बॉटनी का। तो इसको अगर हम, जो पहला इसका वर्ड है ना, इसको हम बूटा, बूटा पंजाबी में हम कहते हैं पौधे को, और पौधे को हम क्या बोलेंगे? प्लांट्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास वही आ गया, एनी का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्टडी। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। तो बूटा से प्लांट आपने याद रखना है, आपको याद रखने में आसानी रहेगी। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड
बॉडी से हम इसमें हम पौधों के रेलिवेंट जितनी बातें होंगी, उनका स्ट्रक्चर कैसे है, उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम मौजूद है, वो सारा हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो फील्ड आ जाती है, ये है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रो मीन क्या होता है, स्मॉल, और इसी तरह से जो बायो है, बायो जैसे कि अभी हमने ऊपर भी कहा कि ये हम किसको कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिसके अंदर लाइफ पाई जाती है, और लॉजी का मतलब हमारे पास आ गया स्टडी। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ हम कंक्लूड करते हैं कि ये जो दो वर्ड्स हैं, स्मॉल और लिविंग ऑर्गेनिज्म, को इकट्ठा करके अगर हम एक ही वर्ड दें तो ये हमारे पास क्या वर्ड बन जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या आ गई, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन से जिनको हम स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी बैक्टीरिया की, फिर दूसरी एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी माइक्रोस्कोपिक फंजाई आ जाएगी, जो छोटी वाली फंजाई होती है जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आएगी, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। तो इस तरह की फंजाई को हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक फंजाई। तो माइक्रोस्कोपिक फंजाई, बैक्टीरिया या इस तरह से बहुत छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स है जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, इनको स्टडी करने को हम माइक्रोबायोलॉजी का नाम देंगे। लेकिन सिर्फ वो वाले ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन लिविंग इसमें नहीं आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये तो थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, कुछ जो आपकी बुक में उसने मेंशन की हुई हैं पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर, उनको हम वन बाय वन इधर देखेंगे। अब इसमें जो सबसे पहली हमारे पास ब्रांच आ जाती है, ये है जी मॉर्फोलॉजी। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, इसमें आपने जो मॉर्फो का वर्ड है ना, ये दो लफ्जों के लिए यूज होता है। एक हमारे पास यूज होगा फॉर्म के लिए, और दूसरा ये यूज होगा स्ट्रक्चर के लिए। तो लॉजी का मतलब वही आ गया कि स्टडी। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। अब फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के अंदर फर्दर अगर मॉर्फोलॉजी के अंदर बात करें तो इसमें क्या चीज़ें आ जाएंगी, इसमें आ, जैसे कि हमारे पास शेप आ जाएगी, हम शेप को इसके अंदर स्टडी करेंगे, शेप कह लें या इसको आप अपीयरेंस भी कह सकते हैं। तो सी फार हमारे पास कलर आ जाएगा, और पैटर्न आ जाएगा कि किसी भी जानदार का पैटर्न क्या है। मिसाल के तौर पर जैसे हम अगर अपनी बात करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ह्यूमंस की बात करें, तो हमारा एक पैटर्न है, हमारी एक शेप है, या हमारा एक कलर होता है। जैसे कि हम पैटर्न की अगर बात करें तो हम कहते हैं ये हमारा हेड रीजन आ गया, ये हमारे पास आईज आ गई, नोज आ गया, माउथ, मतलब ये एक हमारा पैटर्न है। जितने भी ह्यूमंस हैं पूरी दुनिया के ऊपर मौजूद हैं, उन सारों का यही पैटर्न होगा। हाँ, कलर्स डिफरेंट हो सकते हैं, शेप्स के अंदर थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फॉर्म कहते हैं शक्ल को, और स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त को, कि कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर चीज़ बनी हुई है, इसको हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट फिर हमारे पास जो टर्म आ जाएगी, ये है अनाटमी। अब अनाटमी क्या है डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं इनको स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, इसकी मैं जनरल सी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि ऑर्गन इसमें आ जाएंगे, कि कोई जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है वो अंदरूनी तौर पर उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है, या वो कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी हुई। जब हम अंदरूनी लेवल के ऊपर जाके स्टडी करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो ये हम क्या करेंगे, उसकी अनाटमी को स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी आ जाती है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी फिजिकल से आपने इसको याद रखना है। आप फिजिकल एजुकेशन का एक सब्जेक्ट पढ़ते भी हैं जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं, तो उसमें जो बॉडी या बॉडी पार्ट से रेलिवेंट जो चीज़ें होती हैं ना, उनको हम स्टडी करते हैं। तो फिजियोलॉजी का मतलब, फिजियो का मतलब क्या है, फंक्शंस ऑफ, ये इसमें स्टडी किया जाता है फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो आपकी बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, इनके फंक्शन को स्टडी किया जाता है। इसमें जो अहम चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि हम किसको स्टडी करेंगे, फंक्शंस को, काम को।
कि मुख्तलिफ जो हमारे बॉडी पार्ट्स इनका काम, जैसे हमारी आंखें, इनका काम क्या है, देखना, ये इसका क्या है, फंक्शन। नोज जो है इसका काम क्या है, स्मेल करना, ये इसका फंक्शन है। इस तरह से ये हमारे हाथ हैं, टांगे हैं, बॉडी के जितने भी आप कह लें कि ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो 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 वो काम कर रहे हैं, जो उनके काम होंगे, वो क्या कहलाएंगे, उनके फंक्शंस कहलाएंगे। तो इनको स्टडी करने को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस को, इसको हम फिजियोलॉजी का नाम देंगे। लॉजी का मतलब यही हमारे पास आ जाएगा, स्टडी। अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जैसे कि ये मैंने इधर लिखा है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, तो इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना। अब ये कौन कौन सी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, या ब्लड के अंदर मौजूद जो और सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हमारी बॉडी क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। तो इसके लिए पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर बिछा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को फिजियोलॉजी का नाम देंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हिस्टोलॉजी। अब यहाँ पर हिस्टोलॉजी को हिस्ट्री से आप याद रख सकते हैं। जब भी आपने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री की बात करनी है, तो हमें उसके टिश्यू लेवल को जाके स्टडी करना पड़ेगा। मतलब टिश्यू किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, मतलब कौन कौन से सेल से मिलकर बना होता है, या सेल की फिर आगे आगे कौन सी टाइप्स है, वो प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं। तो हिस्ट्री को स्टडी करना, इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू को जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर या माइक्रोस्कोप के नीचे रख के स्टडी करेंगे, तो ये हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हिस्टोलॉजी को स्टडी करेंगे। तो अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू हम कहते हैं किस चीज़ को हैं, जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, एक ही तरह के सेल्स मिलेंगे, तो मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू। तो इसकी मैं डेफिनेशन इधर लिख देता हूँ। इसमें डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगी स्पेसिफिक, या इसको हम जिस तरह से बुक में लिखी है वैसे लिख लेते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो एक ही तरह के सेल्स का जो ग्रुप होता है, जिनका ऑलमोस्ट एक जैसा ही काम होगा, इसको हम क्या नाम देंगे, टिश्यू का नाम देंगे। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाती है टर्मिनोलॉजी, साइटोलॉजी। अब साइटो का वर्ड आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखना है सेल से, और लॉजी का मतलब हमारे पास क्या आ गया, स्टडी। तो जब हम स्टडी ऑफ सेल करेंगे, तो इस चीज़ को हम क्या नाम देंगे, साइटोलॉजी का नाम देंगे। अब सेल के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे, हम ये देखेंगे कि सेल कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे कि हम कहते हैं सेल जो है वो कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलिस से मिलकर बना होता है। अब ये ऑर्गेनेलिस कौन सी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, ये जितनी भी ऑर्गेनेलिस जो सेल के अंदर मौजूद होती हैं, इनकी स्टडी करने को, या सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने को, या उसके फंक्शंस ऑर्गेनेलिस के स्टडी करने को हम क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। इसमें सारी बातें हम सेल से रेलिवेंट्स ही स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर इसको आप वर्डिंग इसकी चेंज करें, तो ऐसे मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, उनकी स्टडी को हम क्या नाम देंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर का मतलब यहाँ पर हो गया मॉलिक्यूल, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया। बायो का मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉजी का मतलब हमारे पास क्या हो गया, स्टडी। तो स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसको मैं अगर तरतीब दूं तो स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ऐसे मॉलिक्यूल जिनसे मिलकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनी होती है, इसको स्टडी करने को हम क्या नाम देंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नाम देंगे। अच्छा, अब अगर हम इसके अंदर एग्जांपल्स की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिससे मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है, इसमें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे, फिर दूसरे नंबर पे इसमें प्रोटीन आ जाएगी, फिर तीसरे नंबर पे इसमें लिपिड्स आ जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, या न्यूक्लिक एसिड की, चले उसका भी लिखा हुआ है आपकी बुक में, तो इसको भी हम इधर मेंशन कर देते हैं, Na स्टैंड फॉर न्यूक्लिक एसिड। इन सारे मॉलिक्यूल्स, ये मेजर मॉलिक्यूल्स हैं, इनको स्टडी करने को हम क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर
बायोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो रह गई हैं हमारी ब्रांचेस वो हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में देखेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।